परीक्षित आगे चले, एक गाय बैल को आपस में लड़ते देख रहे थे। परीक्षित ने कहा कौन है? एक काला कलूटा पुरुष पीटने लगा, वो कलयुग था। दूतम पानम स्त्रिया सूनम, 4 जगह स्थान दो। परीक्षित ने 5वां स्थान दिया सोने में, स्वर्ण में। पहले जो आय व्यय लेन देन हो तो वो कागज के पैसों को नहीं हो, तो सोने के सिक्कों को हो। तो 5वां स्थान कलयुग का कहां है? सोना। मतलब अगर तुम्हारे घर में हराम का आ रहा है तो तुम्हारे घर कलयुग प्रवेश कर रहा है, और अगर राम का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कोशिश जा करियो कि तुम्हारे जेब में राम को होए पर हराम को न होए, बेईमानी को न होए। कैसे बेईमानी को कहूं फलत नहीं आ रही। हमने कई बार कथाओं में कही है जी में 4 से जे जा जाते हैं तो फलता ही न कहां। एक दारू को पैसा, जो जी दारू बेचा थे गांव गांव में, इतनी खराब कथें होने हैं इनकी कि इनको रोबे मजून न मिले। कासे हजारों घर की बददुआएं लग रही रे इनको। जे डिंडू में कहते हैं ये भगवान वो की सत्यानाश करियो, जे ने पियाई हो सत्यानाश करियो। अब एक दिन आकी ने सुन भगवान, 2 दिन आकी ने सुन। अब इनको कहने रोज के सत्य अच्छी के काएंगा न्यूअर। ये हम तुमरो की गलती नहीं मान रहे। तुमरो तो काम करी दारू पी के यहाँ आवे, अच्छी भीतर की कुंडी लगा के ऐसी घुटी दियो करहाई में के हफ्ता खोचरे घर आई। हाँ सेवा कर ली को पतिया है, कराए दिन में सेवा मिल जाए। नहीं तो वो को बता पे कि हमें लोग आई न मारो। ये सोमारी को न रीढ़ की हड्डी धर दे टूर के बगल में। अच्छी घुटी दियो के आओ हम पे आओ तुम खुदारी बता दे दारू तुम पी रहे गारी बेचारी। ये सुना इनने का बिगाड़ दो बेचारों ने। तुम तो अच्छी भाव कराए दिनों में पाप भी ने लग। आज जो पितर पूजा हो रही पितर पूजा। दारू को पैसा, मंदिर को पैसा, अजेजे ने खाओ हो सो खबर कर ली। भज्जा बांटन, मंदिर के पैसा खावे वालों के परिवार मिट गए। तन्ना गहराई से करो खबर, तुम्हारे पता पड़ जे सब। बत को कहत नहीं अब तुम्हें गांव में रहने से तुम उनकी कह नहीं सकत। अब पता तुम्हें पता है कि कौन कौन खाओ थे। ये गांव को ने हर गांव को सब पूरे गांव को पता रहता कि उनने खाओ है। मनो दबे गांव के सब आदमी से को कुछ नहीं कह पा रहा उनसे। मनो दिखात सबको है। भैया बांटन, गज्जा के नाव को पैसा जे समूह की गौशालाएं चल रही हैं और जितने जे समूह में जुड़े हैं गंगे मर रही भूखों। अब तुम पैसा निकाल के खा रहे, वंश मिट जे है रे, मर जे हो कीड़ा पर के मर हो कीड़ा पर के। तुम्हारी ऐसी सत्यानाश उच्चे जितने जे गौशाला के पैसा खा रहे हो समूह से निकाल निकाल। तुम रोड खा ले, कुआ खा ले, कुटी खा ले, पर कबों गौशाला के नाव को पैसा ने खज्जो। विपिन बिहारी की बात जब हम पूरे कागज पर दस्तखत कर दें, तुम्हारे ना बाऊ औलाद हुज्जे आवे वारी कि तुमने कल्पना ने करी हुई रावण और कंस में तो मानवता हुज्जे, पर तुम्हारी औलाद तुम्हें जूतों से कुचल रहे आड़े डाल के तुम गज्जा के नाव को भर पैसा खाओ, मर जे हो बर्बाद हो जाओ। अरे 10 बक्के थे क्या घर छोड़ के डाइन चलत है के 7 घर छोड़ के चुड़ैल चलते उसी का कहावत है एक। कम से कम तुम गज्जाई की नाव को और मोड़ी मोड़ों को छोड़ दिखावो। जितने नेतागिरी भी कर रहे हो, गज्जा को पैसा ने खर्चो अगर मोड़ी मोड़ों को चाहत हो तो, और दूसरों बच्चों के पोषण आहार को न खर्चो। ये 2 पचा नहीं, बच्चा साक्षात भगवान है भोले भाले।
बाकी तुम तो रोड खा ले, कुटी खा ले, खा भी लेता आदमी। एक बार हम राम कथा कर रहे तो उसमें एक मंच पे कह रहे काज क्या का दई जो है सो है, हमने कही कुंभकर्ण 20 भैंस खात तो सवेरे कलेवा में जब उठा तो एक जने उठ के ठाणे हो गए यार, कह लगे महाराज तुम्हारे झूठी बोलत, कैसे खा ले 20 भैंसे। हमने कहा तुम हमें बताओ जी, गांव में आदमी नहीं कहते कि हमारी 10 भैंसें निकली थी, 2 सचिव ने खा लाई, 2 सरपंच ने खा लाई, 6 बची। अब बचाओ जब 2-2 भैंसें सचिव सरपंच खा रहे तो 20 भैंसें कुंभकर्ण नहीं खा सकते यार। अब और कछू हम कह नहीं रहे जो कछू आदमी कहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की हम कल से तो लिख के धरे हैं कि कराए दिन लगी है। गौशाला को पैसा ने खजू दद्दा हरो, बिटिया के ब्याह की दलाली ने खजो रे, जिको बिटिया के ब्याह की दलाली खात है वो कहते जवानी में मौतें होते हैं। जवान मरा तो उसके घर में बूढ़े बैठे रहे, जवान निपट जाते। गैया को पैसा खावे बारे के घर में बाल बच्चों की मौतें होते हैं, भी जवान भी नहीं हो पाते। बहुत चीजें हो रहा हमने देखी हैं, इसे कोशिश करियो। परीक्षित जी गए, श्रमिक के गले में सांप डाल दो, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दई, गोरमुख नाम की चीला ने बता दई। परीक्षित जी ने संपूर्ण राज को त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजदा और गंगा के घाट पर चल पड़े। फिर उतनी बात ले आके टोरे दे रहे कि श्रद्धा और श्राद्ध, खूब श्राद्ध करो, खूब ब्राह्मण जमाओ, खूब कन्या जमाओ, पर एक बात आज की आखिरी जा है कि जब मरे माँ बाप की श्राद्ध करे में इतनो फल है, और अगर जिंदा माँ बाप की श्रद्धा से सेवा करी जाए तो कितनो फल नहीं हुई है। बस तो विचार कर ले, इसे मरे की तो श्राद्ध करियो, पर जो माँ बाप जिंदा हैं उनकी श्रद्धा से सेवा करियो, तो फिर तुम्हें श्राद्ध करने की उतनी आवश्यकता नहीं है।